दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारे पास तीन नॉन जीरो वेक्टर्स गिवन है ए बी सी, और ए जो है वेक्टर है वो 8 बी वेक्टर के बराबर है और सी वेक्टर -7 बी वेक्टर के बराबर है। तो हमें ए और सी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो जब भी एंगल फाइंड आउट करना है हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ए वेक्टर 8 बी वेक्टर है और सी वेक्टर -7 बी वेक्टर है। अब ए और सी का हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा, एंगल होगा इन दोनों वेक्टर्स का, ए और सी का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को एक साइड लिख लेते हैं और बाकी सारे टर्म्स को एक साइड। अब हमें पता है वैल्यू ए वेक्टर और सी वेक्टर की क्या है, 8 बी वेक्टर और -7 बी वेक्टर। या थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, इसे मैं सही कर दूंगा अभी। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा -56 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है और यहाँ पर भी बी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 56 मॉड ऑफ बी स्क्वायर। देखो बी वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 56 से 56 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो ये -1 वैल्यू क्या बात है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, पाई होती है। इसके अलावा और जो चार ऑप्शन है ना वो भी आप चेक कर सकते हो, उन पे किसी पे भी माइनस वैल्यू वैल्यू 1 नहीं आती। तो ऑप्शन डी ही इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के शॉर्ट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।